हेलो फार्मेसी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। फार्मेसी रियल स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम इन फ्रंट ऑफ यू अगेन फॉर टेकिंग न्यू टॉपिक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोफ्लाविन और एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट स्टडी करा के दिया था, पढ़ा के दिया था। बेसिकली मैं ये चाहती हूँ कि आपको बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको सारा डेटा मिले, सारी इंफॉर्मेशन मिले और स्टडी आपकी आसान हो जाए। तो जैसा कि मैं सीरीज़ वाइज आपको सारे वीडियोस फॉरवर्ड कर रही हूँ कि आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। आज लास्ट मैंने आपको एंटीसेप्टिक एंड इन्फेक्टेंट बताया था, समझाया था और उसका स्ट्रक्चर भी समझा के दिया। आप फार्मेसी रियल स्टडी चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। आज मैं आपको प्रोफ्लाविन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपको प्रोफ्लाविन के बारे में बोल रही हूँ, समझा के दे रही हूँ, तो आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए। देखिए, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट में 4 या 5 चीज़ें ही हैं। एक उसका स्ट्रक्चर है, प्रोफ्लाविन का स्ट्रक्चर है, उस एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट का क्लासिफिकेशन है और प्रोफ्लाविन की प्रोबेबली पूछे जाने वाले प्रोफ्लाविन से उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टी है, यूजेस है, ऑफिशियल प्रिपरेशन है और एक उसका ब्रांड नेम है। तो आपको इतना उसका डाटा प्रिपेयर करके रखना है। तो आज मैं आपको प्रोफ्लाविन का ऑफिशियल प्रिपरेशन बताने वाली हूँ। आप ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को बार बार रिपीट करके सुनिए, आपको एक ही बार में लर्न हो जाएगा। देखिए, ऑफिशियल प्रिपरेशन में हमको 5 चीज़ें पढ़नी है, बहुत इजी लैंग्वेज में, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत लेंदी होता है और आपको बहुत सारे कंटेंट जो होते हैं, बहुत सारे ड्रग जो होते हैं, उनके बहुत सारे ऑफिशियल प्रिपरेशन और बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं एग्जाम तक। दैट्स वाई मैं आपको इजी, छोटे छोटे टॉपिक में इजी शब्दों में आपको लर्न कराने वाली हूँ। तो तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी प्रोफ्लाविन की बताने वाली हूँ। प्रोफ्लाविन के फिजिकल प्रॉपर्टी 5 पार्ट्स में है। देखिए, पहला उसका है कलर। आप लिख दीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टी डालिए हेडिंग, उसके बाजू में नंबर 1 डालिए, उसमें लिखिए कलर। तो इट इज अकर इन कलर ऑरेंज एंड रेड। सेकेंड आप डालेंगे ऑर्डर, तो आप आगे लिखेंगे उसके इट इज ऑर्डरलेस। थर्ड आप डालेंगे सॉल्युबिलिटी, तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म। फोर्थ आप डालेंगे स्टेट, यानी किस स्टेट में होता है, किस कंडीशन में होता है, तो इट इज क्रिस्टलाइन पाउडर। और 5 आप लिखेंगे स्टोरेज, ये कैसे स्टोर किया जाता है, इट इज स्टोर इन वेल टाइट क्लोज कंटेनर। और 5 आप लिख दीजिए। एक और पॉइंट इसमें लिखिए, इट शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। अब आपने फिजिकल प्रॉपर्टी लिख दिया है, अब आप इसका लिखेंगे ब्रांड नेम। इसका ब्रांड नेम होता है फ्लेविन क्रीम, सिर्फ फ्लेविन क्रीम लिख दीजिए। देखिए, प्रोफ्लेविन में नाम में ही उसका ब्रांड नेम छुपा हुआ है। प्रोफ्लेविन उसका नाम है, प्रोफ्लेविन या प्रोफ्लावाइन आप जो भी बोलते हैं, तो आप उसका आधा नाम लिख दीजिए फ्लेविन क्रीम, दैट इज अ ब्रांड नेम। अब आप इसका ऑफिशियल प्रिपरेशन लिखेंगे, तो ऑफिशियल प्रिपरेशन में आप लिखेंगे प्रोफ्लाविन हेमीसल्फेट आईपी। ये क्या है, एक क्रीम होती है, स्पेशली बॉन्ड के लिए यूज होती है और कैंसर सेल में भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक ब्रांड नेम हो गया। दूसरा ब्रांड नेम आप लिखिए प्रोफ्लेविन बीपी, आप इतना लिख दीजिए, प्रोफ्लेविन क्रीम बीपी। तो दो इसके ऑफिशियल प्रिपरेशन हो गए। नेक्स्ट और अगला पॉइंट आपको मैं बताना चाहती हूँ, इसके यूजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से आपको सुनने हैं। तो पहला पॉइंट, किसी भी यूजेस का आप जब लिखेंगे तो आप जो उसका टॉपिक होता है, जैसे एंटीसेप्टिक, तो आप उसको एंटीसेप्टिक ही लिख दीजिए। इट इज यूज इन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, तो आपका फर्स्ट पॉइंट तो वहीं कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड आप इसमें लिखेंगे, प्रोफ्लेविन में आप सेकेंड यूजेस लिखेंगे, इट हैज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन। आप दूसरा पॉइंट लिख चुके हैं। अब आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बॉन्ड, बर्न एंड स्किन। चौथा पॉइंट हो गया। अब आप 5वां पॉइंट लिखिए। 5वें पॉइंट में आप लिखेंगे, इट इज जनरली यूज इन ईयर, थ्रोट एंड माउथ इन्फेक्शन। आप इनके
4 या 5 पॉइंट आप लिख दीजिए इसमें यूजेस में, आपका प्रूफ 11 कंप्लीट हो जाता है। देखिए, कंटेंट उतना लर्न कीजिए जो आप शुरू से लेकर आखिरी तक, आपके ईयर के स्टार्टिंग से लेकर आपके ईयर लास्ट तक, जब आपका एग्जाम नहीं हो जाता, सिर्फ उतना कंटेंट याद कीजिए जिसको आप बार बार रिपीटली उसको आप बार बार पढ़ सकें, आप बार बार उसको रिवाइज कर सकें। क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बहुत सारे कंटेंट होते हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसका सिलेबस बहुत छोटा नहीं होता, बहुत लेंदी होता है, आपको बहुत सारे कंटेंट पढ़ने होते हैं। तो ये एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए, दैट्स वाई आप कंटेंट शॉर्ट लीजिए, लेकिन उसमें पूरा आ जाना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन में कितना आप लिखेंगे जिसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, कितना आप लिखेंगे जिसमें आपको पूरे मार्क्स मिले। तो उतना कंटेंट तो मैं आपको पढ़ाकर देती ही हूँ, उसको आप शॉर्टकट मत कीजिए और उसको लॉन्ग भी मत कीजिए। तो जितना इस वीडियो में बताया गया है आप उसको अच्छे से लर्न कीजिए। आई होप सो आपका ये वाला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा एग्जाम्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।